गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 78 सब्जेक्ट सोशल साइंस, आपका क्लास 9th के लिए, हमारी डेट 30 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें अपना जो चैप्टर नंबर 4 है क्लाइमेट, उसकी रिवीजन करनी है। सबसे पहले जो आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं ये हैं आपके वेरी शॉर्ट टाइप, जिसमें आपको 1 वर्ड में आंसर देना है या फिर 30 वर्ड्स तक, मतलब एक सेंटेंस या फिर एक वर्ड में आपको आंसर देना है। फिर क्वेश्चन 6 जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपको इस पैराग्राफ में से रीड करके लिखने हैं। फिर 7th और 8th क्वेश्चन है इस आपका, जो आपको 80 वर्ड्स के अंदर लिखने, जो आपके 3 मार्क्स के आ जाते हैं, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन 9 और 10 है ये 80 to 100 वर्ड्स लिखने, जो आपके यहाँ पे 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following places receives highest rainfall in the world? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश जहां होती है, इन चारों में से वो कौन सी जगह है? बताओ। सिलचर, मौसिनराम, चिरनपुंजी और गुवाहाटी। तो इसका आपका जो ऑप्शन बी है ये आएगा, ठीक है। मौसिनराम ये क्या है, जहां पे आपकी सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, विच विंड्स अकाउंट फॉर रेनफॉल अलोंग द मालाबार कोस्ट? मालाबार कोस्ट पे जो आपकी रेनफॉल होती है वो कौन सी विंड्स की वजह से होती है? जो साउथ वेस्ट मानसून है ये उसकी वजह से होती है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून की तरफ जो विंड्स होती हैं उसकी वजह से मालाबार कोस्ट पर बारिश आती है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, वेयर इज द फर्स्ट मानसून रेनफॉल इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहली बारिश कहाँ पर आती है? केरला में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है केरला। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मॉनसून एक्सप्लोजन? मॉनसून एक्सप्लोजन क्या है? तो आप लिखोगे, एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ मॉनसून देयर इज अ सडन इंक्रीज इन नॉर्मल रेनफॉल। मतलब जब मॉनसून आता है, अराइव होता है, तो कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, सडन इंक्रीज, एकदम से इंक्रीज हो जाती है, जो नॉर्मल रेनफॉल है वो इंक्रीज हो जाती है, बारिश ज़्यादा आती है। एंड कंटिन्यूज फॉर सेवरल कंसेक्यूटिव डेज, और लगातार कई दिन तक बारिश आती रहती है। तो ये क्या होता है, मॉनसून इरप्शन या मॉनसून एक्सप्लोजन, ठीक है। यहाँ पे इरप्शन लिखा मैंने, एक्सप्लोजन भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, या फिर ऐसे मैं डाल ही देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्सप्लोजन। तो आप इसे लिख लेना, ठीक है ना, ये वर्ड यहाँ पे लिख लेना जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट डज द कॉन्टिनेंटल स्टेट ऑफ क्लाइमेट मीन? कॉन्टिनेंटल स्टेट ऑफ क्लाइमेट का क्या मतलब है? देखो, कॉन्टिनेंटल स्टेट होती है जो क्लाइमेट की है, उसका मतलब है वेरी हाई टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड। वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, ठीक है। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और कोल्ड में बहुत ज्यादा, मतलब विंटर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम वो पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। तो ये है आपका पैराग्राफ, इसका रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अ स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू। जो हॉट वेदर सीजन में एक चीज होती है लू, जिसको हम बोलते हैं, हम इंग्लिश में भी, हिंदी में भी इस वर्ड का यूज करते हैं। आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना भी होगा कि बाहर मत जाओ, लू चल रही है ना। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा गर्म होती है, बहुत ज्यादा ड्राई विंड होती है, हवा होती है, जो दिन के टाइम पे नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में चलती है, ठीक है। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। कभी कभी तो ये रात शाम तक भी चलती रहती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू फैटल। इनसे अगर हम डायरेक्टली अगर इनके एक्सपोजर में आए, जैसे आपको इसीलिए मना करते हैं कि इतनी लू में जो जून की छुट्टियां होती हैं आपकी, इसीलिए होती है कि बच्चे इतना ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, बिल्कुल डाउन हो जाती है इसमें जो हालत है। जो डस्ट स्टॉर्म्स है आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई इन द नॉर्थन इंडिया। मई के महीने में, मई के बाद ही तो जून आता है, मान लो जून ही शुरुआत हो गया, तो मई के टाइम पे बहुत, मतलब डस्ट स्टॉर्म्स, जो तूफान आंधी आती रहती है मिट्टी की, बिल्कुल, ठीक है, ये सब कॉमन है मई के महीने में नॉर्थ इंडिया में। जो ये स्टॉर्म्स है ये ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर। इनसे थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ, मतलब थोड़ी सी आपको सुकून मिलता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। वो बस थोड़ा सा टेम्परेचर को लोअर करके, नीचे करके चला जाता है तापमान को। एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज, और थोड़ी हल्की फुल्की बारिश और थोड़ी सी ठंडी हवा छोड़कर जाता है। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स। और ये जो सीजन है, ये जो मौसम है, ये क्या है, लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स, जो बिजली की वो होती है, वो भी पड़ती है इस टाइम पे। एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं। टोरेंटल डाउनपोर्स ऑफन अकम्पनीड बाय हिल्स के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा, मतलब जो आपकी रॉक्स वगैरह आपने देखा होगा, पहाड़ों पे भी जो बहुत ज़्यादा आंधी आ जाती है, तो उससे भी बहुत पत्थरबाजी, मतलब नीचे आपके वो स्टार्ट हो जाते हैं गिरना। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज
काल बैसाखी। इन स्टॉर्म्स को, जो ये तेज तूफान है, इनको वेस्ट बंगाल में बोलते हैं काल बैसाखी। अब दो क्वेश्चन हैं आपके। फर्स्ट है फीचर्स लिखने हैं लू के। लू तो क्या है आपकी? स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स है, ठीक है। और सेकंड है काल बैसाखी। काल बैसाखी क्या होता है ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन कहा था राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लू, ठीक है। ये आपको इसको स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लो, लू की भी स्पेलिंग। तो आपको क्या लिखना है? देखिए करेक्ट हो गई है। यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है लू की। तो लू क्या है? एक समर विंड ब्लोइंग अक्रॉस नॉर्थ इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये क्या है? एक समर विंड, मतलब जो गर्मियों के टाइम पे जो विंड है जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलती है, वो लू है। और ये क्या है? विंड्स आर मिक्स्ड हॉट एंड ड्राई। ये क्या है? ये बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ही सूखी है, ठीक है। सेकेंड है व्हाट इज काल बैसाखी। काल बैसाखी क्या है? देखो, तो मई के महीने में देर इज थंडरी टोरेंटल रेन विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। बारिश आती है, थंडरिंग होती है, बिजली कड़क रही है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड काल बैसाखी। तो इन तूफानों को काल बैसाखी कह देते हैं, किसमें? वेस्ट बंगाल में, बिकॉज इट इज इन द नॉर्थ ऑफ वैशाख, क्योंकि ये क्या है? नॉर्थ है वैशाख, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बी की जगह वी लिखना है। देखो बैसाख आ गया, ठीक है। काल बैसाखी क्या है आ गया समझ में? मई के महीने में जो ठंडी, बहुत ज्यादा तेज तूफानों वाली बारिश आती है, बिजली कड़कती है कभी कभार, वो काल बैसाखी कहते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। क्वेश्चन 6 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है वो किस चीजों की वजह से उस पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले लैटिट्यूडनल पोजीशन, ये 1 है, ठीक है। और ये L है। लैटिट्यूडनल पोजीशन, लैटिट्यूड की जो पोजीशन, उसके हिसाब से एयर प्रेशर और विंड डिस्टेंस फ्रॉम सी, एल्टीट्यूड कितनी हाइट पर है, रिलीफ सिम्टम्स और ओशन करंट्स, ये सारी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो क्लाइमेट है इंडिया पे उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज द मॉनसून कंसिडर्ड एज वन दैट बाइंड्स इंडिया। जो मॉनसून है उसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो इंडिया को बांध के रखता है। तो देखो, जो इम्पैक्ट है मॉनसून यूनिटी का इंडियन पेनिनसुला पे, वो बिल्कुल साफ है। एवरी इंडियन, जो हर इंडियन है नॉर्थ से साउथ तक या फिर ईस्ट से वेस्ट, पूरे इंडिया में कहीं पे भी, वो मॉनसून के आने का इंतजार करता है। अवेट्स द अराइवल ऑफ मॉनसून एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। द एंटायर इंडियन टेरेन, पूरे जो इंडिया के लोग हैं उसकी जो फ्लोरा फोना, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर खेती की जो साइकिल है, ह्यूमन है, या जितने भी फेस्टिवल्स हैं, सारे के सारे इसके ही चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द मॉनसून रिदम। उसके हिसाब से ही सब कुछ सिस्टम होता है, ठीक है। जो मॉनसून विंड्स है गिव अस वाटर, एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है खेती बाड़ी, उसकी प्रोसेस प्रक्रिया को भी बढ़ाता है। एंड डिस्पाइट द ह्यूज रीजनल वेरिएशंस, इतनी ज़्यादा जो वेरिएशंस है, इतने ज़्यादा चेंजेस, बदलाव हैं, उनके बावजूद भी जो मॉनसून है वो बाइंड करके रखता है पूरे अर्थ को इन वन थ्रेड, एक ही उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9 है डिस्क्राइब द मॉनसून रेनफॉल अकरिंग इन इंडिया एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। मॉनसून रेनफॉल के बारे में आपको रेनफॉल के बारे में डिस्क्राइब करना है थोड़ा सा, जो इंडिया में होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह का वो है, ठीक है। तो देखो, मॉनसून रेनफॉल अकरिंग इन इंडिया एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है आपका द पीरियड ऑफ मॉनसून इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम जून टू मिड सेप्टेम्बर। जो मॉनसून है वो स्टार्ट होता है जून में और सितंबर के बीचों बीच, जो जिसमें 100 to 120 डेज ये रहता है। जो मॉनसून है वो मॉनसून की जो बारिश है वो इंडिया में आती है 2 ब्रांचेस में, एक अरेबियन सी, ठीक है, और बंगाल ब्रांच की तरफ से, ठीक है। और जो एनुअल रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल जो पूरे साल की है, वेरीज ग्रेटली एवरी ईयर, वो हर साल अलग अलग चेंज होती है, ठीक है। उससे ज़्यादा होगी, पिछले साल से ज़्यादा होगी, इस तरीके से, या कम भी हो सकती है, मतलब वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज हाईली अनइवन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का इंडिया में, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रही, कहीं पे नॉर्मल हो रही है। तो जो रेनफॉल है वो पूरे उसमें इंडिया में अनइवन है, मतलब एक जैसी नहीं है। एवरेज रेनफॉल इज अप टू 400 सेंटीमीटर। जो एवरेज रेनफॉल है वो 400 सेंटीमीटर तक रहती है कुछ पार्ट्स में, और अप टू 10 सेंटीमीटर इन सब पार्ट्स, एंड कभी कभी किसी किसी जगह पे 10 सेंटीमीटर तक की होती है। सिर्फ कैलकुलेट करने का तरीका है ये बारिश को, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, जो लास्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का। इन नॉर्थ इंडिया द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। जो नॉर्थ इंडिया के में अगर हम देखें, जो रेनफॉल है वो कम होती है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में अगर जाए। क्या रीजन है इसकी? तो देखो, आप लिखोगे ड्यू टू कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। जो ह्यूमिडिटी की वजह से जो डिक्रीज होती रहती है विंड्स की, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट डिक्रीजेज इन नॉर्थ इंडिया। इसलिए जो रेनफॉल का जो अमाउंट है वो घटता रहता है। एज द वेट विंड्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। जो वेट विंड्स है, मतलब एक तो सूखी ड्राई विंड होती है, एक वेट विंड। ड्राई मतलब बिल्कुल उसमें मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, मतलब ड्राई क्या होता है सूखा, और वेट क्या होता है गीला, ठीक है। तो वेट विंड्स हैं जो बे ऑफ बंगाल से वो जाती हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर वो घुसती है। दे बिगिन टू लूज मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी। वो क्या करना स्टार्ट करती है, मोस्ट ऑफ जो ह्यूमिडिटी है उसको खत्म कर देती है। दे ब्रिंग विद देम, जो अपने साथ वो लाते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एज अ रिजल्ट रेनफॉल स्टार्ट डिक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसीलिए जो
जो रेनफॉल है मतलब धीरे धीरे वेट तो आ रही है, तो जहां जहां वेट आ रही है ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वो अपनी ह्यूमिडिटी खो देगी और जो रेनफॉल है वो बंद हो जाएगी, डिक्रीज होती रहती है ईस्ट टू वेस्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 10 क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अनअकैडमी ने कॉम्बैट कंपटीशन लॉन्च किया है 10th क्लास की प्रिपरेशन के लिए। ये कंपटीशन क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो पहली बात, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, फ्री है। ठीक है, पहला ये 6 कॉम्बैट होंगे। पहला कॉम्बैट होगा 31 जनवरी को, ठीक है, 11 बजे। तो आप पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि पहला कॉम्बैट हो गया यानी कि पहला कंपटीशन हो गया, उसके बाद आपको पहले जो भी क्वेश्चन आए होंगे उसमें उसकी डिटेल वीडियो दी जाएगी सॉल्यूशंस की, तो ताकि आप जब सेकंड कॉम्बैट हो तो उसमें अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो जैसे ही अगर आप रैंक में आ जाते हो तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा इनका। ठीक है, तो ये होने वाला है मैथ और साइंस का। सिलेबस क्या रहने वाला है, एनसीईआरटी का जो इनका डिटेल यानी कि जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है। तो ये देखो कि 6 कॉम्बैट्स हैं, अगर आप इनमें पार्टिसिपेट करते हो, पहला होने वाला 31 को, फिर 14 को, फिर 28 को, हर 14 दिन में। तो भाई पहली कॉम्बैट में मान लो अगर आप उतना अच्छा रैंक नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि आपका रैंक भी दिखाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, तो डिटेल वीडियो दी जाएगी। तो सेकंड में आप ट्राई कर सकते हो, है ना। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा अपने ही क्लास के बच्चों के साथ जब compete करोगे तो और ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा कि भाई नेक्स्ट में मैं अच्छे से लेकर आऊँगा। ठीक है, तो जो रैंक 1 है उसको अगली क्लास का, क्लास 11th का पूरे साल का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में मिलने वाला है। फिर रैंक 2 को 6 महीने का, रैंक 3 को भी 6 महीने का, और जिनका 4 रैंक से लेके 50 रैंक तक रहने वाला है, 4 से 50 तक, ठीक है, कम से कम 50 में तो आ ही सकते हो। ठीक है, 1 महीने का पूरा 11th क्लास का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, और भी कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेस रहने वाले हैं इस चीज़ में। और जो ये अनअकैडमी है, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, चलो प्राइजेस तो एक डिफरेंट चीज़ है, कोई बात नहीं, वो तो चलो फर्स्ट 50 को मिलने वाला है, लेकिन इस कंपटीशन में जब हम पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो एक तो हमारा जब रैंक आएगा तो हमें थोड़ा और मन करेगा पढ़ने का, और पूरे सिलेबस में से होगा तो एक तरह से हमारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और हम प्राइजेस विन करेंगे, वो तो एक अलग ही बात है। हमारी जो 10th क्लास के एग्ज़ाम की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो मेन क्या है इसका फंडा, रिवाइज, प्रैक्टिस और विन। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और जीत जाओ। आपका स्कोर दिखाया जाएगा, लीडर बोर्ड पे आपकी रैंकिंग दिखाई जाएगी, रेटिंग दिखाई जाएगी। ठीक है, एंड आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना है, क्लाइम थ्रू द रैंक्स एंड अर्न द बैच ऑफ ऑनर। तो इस तरीके से आप बैच ऑफ ऑनर जीत सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक तरह से कंपटीशन है, आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपका कुछ लगने वाला नहीं है। एनरोल करना है, एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपको कोड यूज़ करना है, कोड आपको पता ही क्या यूज़ करना है, पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ करेंगे। ठीक है, पूर्णिमा 10 कोड आपको यूज़ करना है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके बच्चों, तो ये थी इन्फॉर्मेशन, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें 40 मिनट का एक्सपीरियंस रहने वाला है, 30 सुपर क्वेश्चन रहने वाले हैं, 6 कॉम्बैट रहेंगे, हर कॉम्बैट के बाद एक डिटेल वीडियो सॉल्यूशन रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, नेगेटिव स्कोरिंग होगा। तो मैं ये आपको डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, और कोड यूज़ कीजिए पूर्णिमा 10। ठीक है, इससे हमारी जब भी हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है वही इम्प्रूव होती है। ओके, आई होप सो कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।